ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मर्त्यावतारः तु इह मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैवन केवलम् विभो। कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्वयात्मन् सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। मर्त्यावतारस्त्रिहमर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैवन केवलम् विभो। कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्वयात्मन् सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। मर्त्य मनुष्य अवतारः जिसका अवतार तू तो भी इह इस मनुष्य इस लोक में मर्त्य शिक्षणम समस्त जीवों को विशेष रूप से मनुष्य को शिक्षा देने के लिए रक्षा बधाय रावण असुर को मारने के लिए एवं निश्चय ही नहीं केवल मात्र विभो श्री भगवान का कुतः कहाँ से अन्यथा स्यात् होगा रमतः रमण करने वाले का स्वे अपने आप में आत्मनः ब्रह्मांड का आत्म स्वरूप सीता भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का कृतानि वियोग के कारण उत्पन्न व्यसनानि समस्त दुख ईश्वरस्य श्री भगवान के। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था, वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता 4:9 में कहा गया है, इस जगत में श्री भगवान दो उद्देश्यों से मनुष्य रूप धारण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं।
जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7:9-45 में पुष्टि की गई है। यन्मय थुनादि गृह मेध सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम तृप्यंत नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूट है और वे पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए चेतावनी है। भक्तों को तथा सारे मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए ही श्री रामचंद्र जी ने श्री भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को यह बताना चाहते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वाले को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरतें। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इन्हें सहना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण का पूरे परिवार के साथ संहार किया। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष यह भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे तो सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष हैं। इसीलिए श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानिहतः परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्टकर लगता हो, किंतु वास्तव में यह होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान श्री रामचंद्र का वियोग तथा उनके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं इस प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली हैं। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मर्त्यावतारस्तु यमर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान श्री राम का अवतार इस मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में क्यों हुआ है? श्रीमद् भागवत के अनुसार या सभी ग्रंथों के अनुसार रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तो समस्त देवताओं ने मिल करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप अवतार लीजिए, पृथ्वी का दुख मिटाइए। तो भगवान
स्वीकार किए कि ठीक है, मैं अवतार लूंगा और रावण का वध करूंगा। तो ये सब जगह प्रसिद्ध है कि रावण का वध करने के लिए भगवान का मनुष्य अवतार हुआ। पर श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान का मनुष्य रूप में अवतार होता है इस प्राकृतिक जगत में, खास करके श्री राम का, तो यह केवल रक्षः बधाय न, केवल रावण चाहे रावण के अनुगामी राक्षसों का वध करने के लिए ही नहीं हुआ है। मुख्य प्रयोजन क्या था? हनुमान जी कहते हैं मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य जाति को शिक्षा देने के लिए हुआ। किस प्रकार की शिक्षा? इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट किए। मर्त्य शिक्षण, यह मनुष्य जीवन मर्त्य है, प्रतिक्षण मरणशील है, मरना निश्चित है। तो इस मर्त्य शरीर में हमें आकर के क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और स्वयं मर्त्य अवतार लेकर के क्या शिक्षा भगवान देना चाहते थे? ऐसे तो जनरल नियम यह है भगवान के कथन के अनुसार कि वे दुष्टों के विनाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान ने सीता जी के वियोग में इतना दुख क्यों हो? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 10 अध्यायों में वर्णन है सीता जी के वियोग के बाद भगवान का जो विलाप हुआ है। 10 अध्यायों में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन है। और उसी का वर्णन संक्षेप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को बहुत दुख हुआ, वे बहुत विलाप किए। सीता जी के कहने से वे कपटी मृग को मारने के लिए चले। वास्तव में वह राक्षस था मारीच नाम का, लेकिन दशशीष रावण ने मारीच को धमका करके कहा कि तुमको किसी भी तरह से सीता को लुभाना है और राम को दूर करना है आश्रम से। जब राम दूर होगा तो मैं उसकी पत्नी को हरण करूंगा। तो वही मारीच किया, कपट कुरंग बन करके आश्रम के पास चरने लगा। बहुत चकित दृष्टि से वो देखता था और शरीर बिल्कुल गोल्डन था। बड़ा सुंदर मृग बना, सोने का मृग। तो सीता जी को ये लोभ हो गया कि यदि इसका चर्म आता है तो सोने का चर्म, तो ये बहुत मूल्यवान वस्तु है। हम लोग अयोध्या से निकाल दिए गए हैं, इस समय स्थिति ठीक नहीं है। अगर इतना धन मिल जाएगा, सोने का चर्म मिल जाएगा, तो 2 काम होगा। एक तो उस पर आसन लगाया जा सकता है
हमारे पति विरक्त वेश में हैं, तो इस मृग चर्म का आसन बना करके बैठेंगे और दूसरे किसी स्थिति में यदि इसको बेचा जाएगा तो वो अरबों रुपए का होगा मृग चर्म, तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो सीता जी को लोभ हो गया, तो वे कहती हैं भगवान से कि आप इस मृग को पकड़ कर लाइए, मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ, अपने आश्रम में रखूंगी, और यदि यह भाग जाए तो इसका वध कीजिए। आनो मृग चर्म वैदेही, वैदेही ने कहा कि आनो मृग चर्म, मृग का चमड़ा ला दीजिए। तो भगवान अपनी प्रिया के कथनानुसार निकले धनुष बाण लेकर के, लक्ष्मण को कह दिए तुम यहीं आश्रम पर रहना, क्योंकि यह जंगल राक्षसों का आवास बना हुआ है। लंका से संबंध था, वहां बहुत से राक्षस घूमा करते थे, तो इसीलिए तुम रक्षा करना, सीता को कोई कुछ करने न पावे, तुम यहीं रहना। इसके बाद भगवान चले गए, तो उनको आते देखकर वो कपटी राक्षस मृग के रूप में वो भाग चला। वो भागता था तो बहुत दूर एकाएक नहीं, कभी दिखाई पड़ जाता था, कभी निकट होता था, इसलिए भगवान को आशा रहती थी कि इसको पकड़ लूंगा, लेकिन वो तो कपटी मृग था, तो भाग चला। उसके बाद भगवान ने बाण चला दिया, वो मर गया। मरा तो मरते समय वह पुकारा, हे लक्ष्मण बचाओ, मैं बहुत संकट में हूं। तो राम की आवाज में वो बोला। ऐसा कपटी था कि वो नकल कर सकता था राम कैसे बोलते हैं। हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता जी ने शब्द सुना तो वे कहने लगी, लक्ष्मण सुनो, तुम्हारे भाई तुमको पुकार रहे हैं, बहुत संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, आप चिंता न करें, कोई भी व्यक्ति राम को संकट में नहीं डाल सकता है। ये किसी कपटी राक्षस की आवाज है। लेकिन सीता जी नहीं मानी, नहीं नहीं तुम जाओ जल्दी उनको बचाओ, सुनो ध्यान से, ये हमारे पति देव की आवाज है। लक्ष्मण जी समझा रहे थे लेकिन सीता जी नहीं मानी। अंत में सीता जी ने कठोर वचन बोल दिया, इस तरह से कह दिया, तुम इसीलिए जंगल में आए थे साथ में कि राम कभी संकट में हो जाएंगे तो मैं सीता के साथ रहूंगा। शायद तुम इसी अभिप्राय से जंगल आए थे। ये सुनते ही लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए और कहे, ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं अब अधिक नहीं सह सकता। लेकिन जाते समय उन्होंने एक मंत्र द्वारा एक लकीर खींच दिया कुटिया के चारों तरफ और कहा कि इस रेखा के अंदर ही रहिएगा, इससे बाहर मत रहिएगा, क्योंकि भगवान ने मुझे कहा है आपके रक्षा की जिम्मेवारी दिया है, तो आप इसके अंदर रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। जब लक्ष्मण जी चले गए
तब वो कपटी सन्यासी रावण आया। बहुत अच्छा त्रिपुंड लगाया था, वैसा लगता था कि काशी से आज ही संन्यास लेकर आया है। नमो नारायण कह रहा था, नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, कोई है? कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षुक हूं। तो सीता जी कुटिया से बाहर आई आश्रम से, तो उन्होंने नमस्कार किया, हे जति शिरोमणि, आपको प्रणाम है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा मंगल हो। अरे तुम इतनी सुंदरी, तुम्हारा रूप बता रहा है कि तुम किसी राजा की पुत्री हो, और तुम इस तरह से इस कुटीर में क्यों रह रही हो दिन दशा में? तुम्हें तो राजा का पत्नी होना चाहिए। तो सीता जी ने सुनते ही कह दिया, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु वचन दुष्ट की नाई। तुम सदा सन्यासी हो, लेकिन दुष्ट की भाषा बोल रहे हो। इस तरह कोई व्यक्ति बोली से ही पहचाना जाता है कि वह कैसा है। तो रावण दुष्ट था ही, बहुत बड़ा कामी था। तो वो रावण कहा, इसके बाद प्रकट हो गया, कहा कि मैं दुष्ट नहीं हूं, दुष्ट शिरोमणि हूं, मैं रावण हूं। जब उसने नाम सुनाया कि मैं रावण हूं, तो सीता जी डर गई। अब बहुत तरह से पुकार रही थी लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण लक्ष्मण, बहुत जोर से पुकार रहे थे। लक्ष्मण जी तो वहां थे नहीं। तो वह फिर कुटिया से बाहर आ गई थी, उस सीमा से बाहर। तो रावण उनको पकड़ लिया और पकड़ करके रथ पर, विमान पर बैठाया और ले चला लंका की तरफ। जब मृग का वध करके भगवान लौटे, तो लक्ष्मण जी को रास्ते में देखे कि ये आ रहा है। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि तुम आ गए इधर, हमारे समय से सीता आश्रम में नहीं है। तो भगवान आश्रम में आए और आश्रम को शून्य देखे, कहीं सीता का पता नहीं था। और भगवान रोने लगे, विलाप करने लगे बहुत। हा गुण खानी जानकी सीता, हे गुणों की खानी सीता, तुम परम पवित्र हो, शीलवती हो, पवित्र नियमों का पालन करती हो। तुम कहाँ हो? तो एक आश्रम के कोने कोने में ढूंढने लगे, कहाँ गई? कभी कभी तुम मान कर जाती थी मुझसे, लगता है कि तुम गोदावरी के तट पर चली गई हो। तो उधर गोदावरी के तट पर भगवान जाते हैं, कछार में देखते हैं, वहां भी पता नहीं है। फिर कहता है तुम स्फटिक शिला पर कभी कभी बैठती थी, तो उधर भी जा करके देखते हैं, कहीं पता नहीं।
तो पछाड़ खा करके गिर जाते हैं, लगता है कोई राक्षस सीता को पकड़कर खा गया। वाल्मीकि जी लिखे हैं कि भगवान कहते हैं सीता इतनी सुकुमार है, इतने कोमल स्वभाव की है, और उसका शरीर का चमड़ा मांस इतना कोमल है कि इसको राक्षस जरूर खा गए होंगे। बहुत प्रकार से भगवान विलाप करते हैं, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता रूपाती, लता तरुपाती। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, कहीं भी होंगी फिर मिल जाएंगे। लेकिन भगवान विलाप कर रहे हैं और उनको दांत लग जा रहे हैं, मूर्छा आ रही है। जिसको देखते हैं उसी से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग, हे मृग, किसी पक्षी को देख करके कहते हैं, क्या तुमने मृगनैनी सीता को देखा है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो पहले उन्हीं से पूछते हैं, हे खग मृग, और इसके बाद पशु से, मृग से पूछते हैं, भंवरों से पूछते हैं, मधुकर श्रेणी भंवरों के समूह से पूछते हैं, तुमने क्या मृग नेत्री सीता को देखा है? इस प्रकार से महाद्रोही महाकामी की तरह भगवान विलाप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण की बात को सुनते नहीं है, और लक्ष्मण जी से भी ज्यादा विश्वास उनको हो रहा है कि ये मृग देखा होगा, ये पक्षी देखा होगा सीता को। पर सुन नहीं रहे हैं। पूछत चले लता तरुपाती, वे लताओं के समूह से और वृक्षों के समूह से पूछते जाते हैं। वृक्ष से लपट कर पूछते हैं, तुमको जरूर सीता का पता होगा, तुमने देखा होगा, तुम्हारे पुष्प को सीता बहुत पसंद करती थी, क्या तुमने देखा है? तुम्हारी बड़ी बड़ी शिखा है, बहुत लंबे हो, बहुत दूर तक देखते हो, तो बताओ मेरी प्रिया कहाँ है? इस तरह रो रो करके पूछ रहे हैं। बहुत बड़े दुख का वर्णन हुआ है। इसी से कुछ अज्ञ लोग, अज्ञ ही नहीं विज्ञ लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये राम क्या भगवान हैं। इस तरह से स्त्री के विरह में विलाप कर रहे हैं। इनके दिमाग का बैलेंस खत्म हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहीं भंवरा बताएगा, कोई वृक्ष बताएगा, लता बताएगी, अरे कहीं किसी अभिज्ञ से पूछ लेते या किसी ज्योतिष से पूछ लेते, या कहीं टीवी वालों से फोन कर देते कि एक स्त्री का ये लक्षण है, इसका पता लगाइए कहाँ गई। लेकिन अब वृक्ष से क्या पूछना है? ऐसा काम तो आज का महालंपट महामूर्ख व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। किसी की स्त्री अगर कहीं छिप जाए, चली जाए, तो कोई वृक्ष से पूछेगा या पक्षी से पूछेगा कि हे कौआ बताओ हमारी पत्नी कहाँ गई, हे मयूर बताओ मेरी पत्नी कहाँ गई। आज का व्यक्ति भी ऐसा आचरण नहीं कर सकता जैसा भगवान ने किया।
पक्षी से पूछना, वृक्ष से, लता से पूछना, ये तो साफ पागल का काम है। और कोई बोला नहीं, कोई बताया नहीं, फिर भी पूछते रहते थे, विकल हो गए। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी समझाए। उनके समझाने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे देवताओं के लोक में खोजूंगा, कहीं भी सीता होगी मैं ला दूंगा उसको, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन भगवान सुनते नहीं है, वो अपनी धुन में रहते, विलाप करते जाते। खंजन पक्षी को देख करके और सुख पक्षी को देख करके और मछली को जल में देख करके भगवान कहते जाते हैं। खंजन, सुख, मीन और कोयल और भौरा और इसके साथ कुंद कली, दाढ़ीम दामिनी, कुंद कली, कुंद पुष्प की कली देखते हैं, और दाढ़ीम अनार, दामिनी और विद्युत बिजली, इन सबको देख देख करके भगवान कह रहे हैं कुंद कली, दाढ़ीम दामिनी, कमल, शरद शशि, अहि भामिनी। सीता जी की याद कर रहे हैं। सीता जी के विषय में कहते हैं कि ये कुंद कली, अनार और बिजली और सर्प की भामिनी, सर्पिणी, नागिन, कमल और शरद शशि, श्रीफल, बेल, कनक, कदली, केला, ये सब हर्ष कर रहे हैं, ये सब खुश हो रहे हैं। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जिमिराजू। आज ऐसे हर्षित सब हो रहे हैं, लगता है इनको राज मिला है। जब तुम थी यहाँ तब ये सब अपना अपमान समझ करके लज्जित थे, क्योंकि प्रिय तुम्हारे अंगों की सुंदरता ऐसी अद्भुत है कि इसके आगे शरद चंद्रमा लज्जित था, खंजन पक्षी लज्जित थे और कमल लज्जित है। तुम्हारे आंखों के सुंदरता से खंजन लज्जित थे, मीन लज्जित थे। कोई भी कवि तुम्हारे नेत्रों का वर्णन इनके समान नहीं कर सकता था। कह देता था कि खंजन किस काम का है, ये मीन किस काम का है, और शरदकालीन जो चंद्रमा है वो भी तुम्हारे मुख छवि के आगे बिल्कुल फीका होता है। तो इनकी बहुत बेइज्जती थी। कभी लोग इनके साथ तुम्हारे मुख की उपमा नहीं दे पाते थे, लेकिन आज जब तुम नहीं हो तो ये लोग खुश हो गए हैं। अब इनका सम्मान होगा जगत में। तो हे प्रिय, तुम किस कारण से ये सब सह रही हो? तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं हो जाती हो? इस तरह से भगवान विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। और ऐसा विलाप करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो आगे बढ़ रहे थे सीता की खोज में। तो खोजते खोजते अंत में वे
पंपा सरोवर के पास गए, जहां सबरी जी से भेंट हुई। और उसके बाद भगवान पंपा सरोवर के किनारे के जंगल में बैठे थे लक्ष्मण जी के साथ, तो बात कर रहे हैं। देखो लक्ष्मण, यह बसंत ऋतु कितना दुखद है। और विशेष करके नारी सहित सब खग मृग वृंदा, ये पक्षी और हरिण या पशु सब अपनी अपनी पत्नी के साथ मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं, रहते हैं। ये सब मेरी निंदा कर रहे हैं। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, नारी के साथ बैठे हैं या घूम रहे हैं और मेरी तरफ देखकर मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही। विशेष करके भगवान कहते हैं कि हमको देख करके ये मृग के समूह मृग निकर पराही, ये भाग जाते हैं डर से। वो तो डर से भागते थे, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भागते हैं हमको देख करके कि ये धनुष बाण लिया है, हमको मारेगा। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम्हें भय नाही। लेकिन मृगियां तुरंत साथ में जाती हैं, उनको समझाती हैं कि तुम डरो मत, ये तुमको नहीं मारेंगे। आनंद करहूं मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। ये हमको व्यंग कर रही है हरिणिया कि आप भागिए मत, आपको ये नहीं मारेंगे, ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं। कंचन मृग खोजने ये आए। वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन भगवान अपने से सब कह रहे हैं। ये हरिणियां कह रही हैं कि आप तो साधारण हरिण के जन्मे हुए हैं, तो आपको नहीं मारेंगे। ये खोज रहे हैं अब सोने का मृग, लो सोने का मृग खोजने चले। ये व्यंग है कि अब कोई सुना नहीं था, देखा नहीं था कि सोने का मृग होता है, लेकिन सोने का मृग मारने चले और उसी में अपनी पत्नी गंवा दिए। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। तो भगवान अपने पर सब व्यंग समझ रहे हैं। बिना कहे पशुओं के भाव को अपने पर आरोपित कर रहे हैं कि हमको देख करके व्यंग कर रहे हैं। लो सोने का मृग खोजो। सोने का मृग खोजने में ये मूर्ख व्यक्ति अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया। ये सब बातें लक्ष्मण जी से भगवान कह रहे थे। पंपा सरोवर के जंगल में घूम घूम करके या बैठ करके बोल रहे हैं। आनंद करहूं तुम मृग जाए, तुम साधारण मृग के जन्मे हुए हो, तुम आनंद करो जंगल में। ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं। भगवान स्वयं पशु पक्षियों में इस तरह से उद्गार की कल्पना कर रहे हैं। ये सब हमारी निंदा कर रहे हैं, तुमसे हीन समझ करके मुझको महापागल समझ रहे हैं, महाबुद्धू, महामूर्ख समझ रहे हैं। तो हे प्रिय, तुम प्रकट हो किसी वन में, चाहे पंपा सरोवर के वन में या दंडक वन में, कहीं भी भगवान सीता को सर्वदा खोजते हुए चलते थे।
हमें विश्वास है यहाँ उस वृक्ष के ओट में छिप गई होगी, तो उधर जाते हैं, उधर नहीं मिलती है। फिर सीता जी के गुण गा करके भगवान विलाप करते हैं। फिर एक हाथी कुछ हाथियों के साथ जा रहा है, तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, देखो संग करिनी, ये हाथिनियों को साथ में लेकर के हाथी घूम रहा है जंगल में, ये हमको शिक्षा दे रहा है। जिनको एक बात की शिक्षा दे रहा है कि कभी भी अपनी पत्नी को अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। अब सीख लो, ये हाथिनियां हमको शिक्षा दे रही हैं, या हाथी हमको शिक्षा दे रहा है। हाथिनियों के साथ हाथी चल रहा है, तो भगवान इससे ये शिक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मण से कहते भी हैं कि हाथी हमको शिक्षा दे रहा है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो सारे पशु पक्षी उनको सौभाग्यवान दिख रहे हैं जो अपनी पत्नी के साथ हैं, और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत भाग्यहीन हूँ जो मेरी पत्नी नहीं है। इस प्रकार की बात भगवान बोलते हैं, और अपने अनुज से, लक्ष्मण जी से संकोच नहीं है। तो यह शिक्षा भगवान ने अपने इस लीला में दिया। मनुष्य जाति को कि मनुष्य जीवन जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, उसे पूरा करना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ी बाधा है किसी नारी के टेम्पटेशन में पड़ जाना, उसके आकर्षण में, उसके सौंदर्य आदि से प्रभावित हो जाना, या उसकी सुंदर बोली से प्रभावित होकर के उसमें आसक्त हो जाना। यदि कोई इस तरह से करेगा तो उसका दुख दुर्निवार होगा, उसका दुख कभी मिटेगा नहीं, मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। कृष्ण भावना में सबसे बड़ा प्रतिरोध स्त्री ही है। भगवान ने इसकी शिक्षा दिया। अपने आचरण से। हनुमान जी कहते हैं, अन्यथा यदि वास्तव में जगत को शिक्षा नहीं दी गई होती, अगर इसको कोई स्वीकार न करे कि नहीं उनको दुख हुआ, तो हनुमान जी कहते हैं कि जो आत्मा में रमण करते हैं, जो जगत के ईश्वर हैं, उनको कैसे दुख हो सकता है। कुतः स्यात् में बहुवचन शिव, कैसे सीता कृतानि व्यसनानि शिव, सीता जी के विरह में उनको दुख कैसे हो सकता है। दोनों बातें नहीं मेल करती हैं। इतना तो निश्चित भगवान आत्मा राम है, अपने स्वरूप में रमण करते हैं, और सीता जी उनके स्वरूप भूता शक्ति हैं, उनके ह्लादनी शक्ति हैं। तो अपनी शक्ति के साथ हैं, उनमें आसक्त हैं, तो आत्मा राम है, अपने स्वरूप में रमण करते हैं। और जगत के ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी के ईश्वर हैं, शिव जी के ईश्वर हैं, इंद्र चंद्र सूर्य सभी के ईश्वर हैं, समस्त जीवों के। वे पूर्ण जितेंद्रिय हैं। कैसे सीता के वियोग में उनको दुख हो सकता है। दुख हुआ नहीं। वास्तव में भगवान ने दुख का प्रदर्शन किया हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि कभी भी स्त्री में, अपनी पत्नी में
आसक्त मत होना। आसक्ति से मनुष्य जीवन विफल हो जाता है। भगवान का स्मरण नहीं होता है, पत्नी का ही स्मरण होता है, और इस तरह व्यक्ति मर जाता है। यह शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान ने शिक्षा दिया। दूसरी शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह भी है कि यदि पत्नी साध्वी है, पतिव्रता है, तो उसके लिए संकट भी सहना चाहिए। पत्नी पर कोई संकट आ जाए, बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसके संकट को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। अगर समुद्र पर पुल बांधना पड़े तो बांधना चाहिए। ये भगवान ने शिक्षा दिया। कितना बड़ा उद्योग था, कितना बड़ा काम था समुद्र पर सेतु का निर्माण, लेकिन वह भी भगवान ने किया। सीता को लाने के लिए, सीता को लाने में बहुत बड़ी बाधा थी। राक्षसों की बस्ती में चली गई थी, रावण के कस्टडी में थी, लेकिन भगवान ने सेतु का निर्माण करके लंका में जा करके समस्त राक्षसों का वध कर दिया और सीता को मुक्त किया। तो यह शिक्षा है। जो धार्मिक नियम का पालन करते हैं उनके लिए। इस तरह भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, तो मुख्य प्रयोजन यही था, मनुष्यों को शिक्षा देना। यह शिक्षा है। यदि बिना विवाह के हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो बेटर है कि ब्रह्मचारी रह जाना। भगवान पर विश्वास करके, भरोसा करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम नहीं संभल पाएंगे, इसलिए विवाह कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहे हैं, किस स्थान के लिए कहे हम नहीं जानते हैं, याद नहीं है, ये सुना है। तो कहे कि सभी ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और सभी लड़कियों को अवश्य विवाह कर लेना चाहिए। लड़कियां अवश्य मैरिड हो जाएं, लेकिन जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी ही रहे। यह बात श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है। कन्याओं को विवाहित जीवन में हो जाना चाहिए, लेकिन लड़कों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। जीवन में जो बहुत बड़ी बाधा है, इससे बच जाएंगे तो भगवान का भजन होगा, भगवान का जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और भक्ति के जो अंग हैं वो होता रहेगा। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि भक्ति को किस तरह से कायम रखा जा सकता है। यदि स्त्री की आसक्ति में पड़ जाएंगे तो उसी तरह से रोएंगे जैसे राम रो रहे हैं, और जीवन भर रोना पड़ेगा। वो अगले जीवन को भी खतरा है। यदि स्त्री में आसक्ति रह गई तो अगले जीवन में फिर स्त्री का शरीर लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी हानि है। कभी लोग सोच लेते हैं
कि स्त्री हो जाएंगे क्या हानि है, उसमें भी भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, टीवी देखने को मिलेगा। नहीं, स्त्री का शरीर अधम से अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद गवाल, बहुत अधम माना गया है। इस दृष्टि से भक्ति करने में यदि सत्संग मिल जाए तो स्त्रियों का शरीर भी पुरुष के शरीर के समान ही उपयोगी है, लेकिन फिर भी इस सृष्टि में प्रोग्रेस करना ही चाहिए, एलिवेट अपने को करना चाहिए। मनुष्य है तो अब पुरुष हैं तो पुरुषार्थ करें, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग से फिर ब्रह्मलोक, फिर भगवान के धाम में, अथवा डायरेक्ट भगवान के धाम में चले जाएं। ये कोशिश करनी चाहिए, अपने को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ किसी वस्तु की आसक्ति में पड़ जाने पर हमारी प्रगति रुक जाती है। तो भगवान ने सीता के वियोग से इन सब दुखों को दिखा करके सावधान किया है मनुष्य जाति को। यही मुख्य उद्देश्य था भगवान के अवतार का। मनुष्य के रूप में भगवान अवतार लिए, मर्त्यावतारस्ते मर्त शिक्षण रक्षो बधाय यौन केवलम, केवल राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था, ऐसी बात नहीं। यह भी था, आनुषंगिक प्रयोजन था, लेकिन मुख्य प्रयोजन था मनुष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देना। भगवान जंगल में गए थे 14 वर्ष के लिए, तो कितना अच्छा होता भगवान केवल सत्संग में रहते, साधु महात्माओं के संग में, लेकिन वे एक भार हो गया। सीता जी को साथ लेते गए, ले जाना भी गलती नहीं थी, लेकिन आसक्ति उसमें गलती थी। इतनी आसक्ति कि उसके कहने से सोने का चमड़ा लेने चल दिए। स्त्री में आसक्ति थी तभी न चल दिए, विचार नहीं किए कि सोने का मृग नहीं होता है, लोभ उत्पन्न हो गया। बाह्य दृष्टि से भगवान ने ये दिखाया कि सब स्त्री की आसक्ति के कारण हुआ है। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इतना ही तात्पर्य है। स्त्री समाज तो रहेगा ही मानव समाज के अंदर, उसकी उपयोगिता है, परंतु फिर भी परस्पर की आसक्ति ठीक नहीं है। पुरुष की आसक्ति स्त्री में और स्त्री की आसक्ति पुरुष में ठीक नहीं है। और परंतु यदि स्त्री आसक्त है पति में, तब तो वो ठीक है, उसकी प्रगति होगी। और यदि पति वैष्णव है तो वो तो ठीक रास्ते पर है। जितनी आसक्ति पति में हो उतनी अच्छा है, लेकिन पति की आसक्ति अगर पत्नी में हो तो वो रॉन्ग वे है, वो ठीक नहीं है। भगवान ने इस बात की शिक्षा दिया इस अवतार में, मर्त्यावतार में। तो जिस बात की शिक्षा देने के लिए वे आए वो ग्रहण करना चाहिए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु भी ये शिक्षा दिए हैं। कृष्ण में मन लगाना चाहिए, कृष्ण में मन रहना चाहिए, सब प्रकार की आसक्ति से शून्य होकर। चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दिए ना
चैतन्य महाप्रभु इतने विरक्त थे कि वे स्त्री शब्द का उच्चारण भी नहीं करते थे, प्रकृति कहते थे। और बहुत पूज्य माताएं उनके सामने नहीं हो पाती थी। अद्वैताचार्य की पत्नी, शिवानंद सेन की पत्नी, श्रीवास पंडित की पत्नी, ये सब जाती थी जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए भगवान से। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंख के सामने वे कभी नहीं होती थी, पीछे दूर बैठती थी और भगवान के लिए कोई प्रसाद, झोली आदि लेकर के जाती थी, लेकिन फिर भी सामने नहीं होती थी। ये सब शिक्षाएं भगवान ने दिया है कि इस तरह से विरक्त सन्यासी को, विरक्त व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए। और सामान्यतः सबको स्त्री की आसक्ति से बचना चाहिए। एक छोटी सी गलती हो गई एक भक्त से, वैसी बात थी। एक दिन भगवान आचार्य जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, एक दिन चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिए भिक्षा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु गए वहां और चावल बहुत अच्छा था, खाए, सराह करके खाए कि बहुत अच्छा स्वाद है। श्वेत चावल था। और खाने के बाद वे पूछते हैं, ये चावल कहां से लाए? स्वाभाविक पूछ दिया उन्होंने, कहां से चावल लाए? भगवान आचार्य ने कहा कि माधवी माता जी से लाया। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, कौन लाया? तो हरिदास जी को भेज दिया था, वो लाया। तो हरिदास विरक्त वैष्णव थे और माधवी माता जी बहुत वृद्ध माता जी थी और सिखी माहिती की बहन थी। सिखी माहिती एक परम वैष्णव व्यक्ति थे और उनकी खास बहन थी वो, और उससे चावल मांग लाए थे हरिदास, वो भी चैतन्य महाप्रभु के खाने के लिए। तो इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु हरिदास को बुलाए। तुम गया था चावल मांगने? जी हाँ, आपके प्रसाद बनाने के लिए मैं गया। ठीक है, आज से तुम हमारे पास मत आना, हमारे गंभीरा मंदिर में या मैं कहीं भी रहूं, मेरे पास मत आना। इस तरह से भगवान ने दंड दिया हरिदास को। तुम विरक्त वैष्णव होकर के प्रकृति से संभाषण करते हो। वो हरिदास के लिए बहुत लोग विनय किए। स्वरूप राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब लोग कहे
कि वो मर जाएगा, उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भगवान के सामने तो अन्य समाज था ना, सबकी रक्षा करनी थी। उन्होंने कहा कि अब यदि दोबारा आप लोग हमसे कुछ कहेंगे तो मैं यह स्थान छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने हरिदास को क्षमा नहीं किया। बहुत सुंदर गाते थे। लोगों ने कहा था कि आपको भजन सुनाएगा, कभी आएगा, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाही ही करते हैं। अंत में वो हरिदास दुखी होकर के जगन्नाथपुरी से प्रयागराज आ गए और प्रयागराज में त्रिवेणी में उन्होंने अपने शरीर को विसर्जन कर दिया। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कहे। यह नहीं कहे कि उसका प्रायश्चित हो गया। वो आत्महत्या तक कर दिए, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु शेष वैष्णवों की रक्षा का ध्यान रखते। उन्होंने कहा कभी भी मैं उसका मुख नहीं देख सकता जो विरक्त वैरागी साधु होकर के भी प्रकृति संभाषी है। तो भगवान राम ने तो स्वयं दुख दिखा करके लोगों को सावधान किया कि यदि स्त्री की आसक्ति में पड़ोगे तो ये दुख दुर्निवार होगा, उस दुख का फिर निवारण नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से भगवान ने मनुष्य जाति को कृष्ण भावना में प्रगति करने का मार्ग दिखाते हैं। भक्ति कैसे उत्पन्न होगी और उत्पन्न होने के बाद कैसे यह कायम रहेगी, यह सिखाने के लिए हुआ। तो श्री हनुमान जी कहते हैं मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। यदि शिक्षा देना नहीं होता तो कहां से दुख है भी नहीं। जो आत्मा में रमण करते हैं, जगत के ईश्वर हैं, उन भगवान में सीता जी के विरह का दुख हो ही नहीं सकता। वास्तव में सीता जी से वियोग था ही नहीं। तो भगवान की अपनी इच्छा थी। वो कहे थे पहले तुम पावक मह करहु निवासा जबलि करहु निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो सीता जी वैसे ही रूप छोड़ करके नकली रूप माया सीता को प्रकट करके और असली सीता तो समा गई अग्नि में। और जब लंका में अग्नि परीक्षा हुई तो ओरिजिनल सीता आ गई। तो रावण वास्तव में सीता का हरण किया ही नहीं था, वो तो माया सीता का हरण किया था। तो भगवान जो भी विलाप किए, जो भी दुख प्रकट किए, वे सब मनुष्यों को सावधान करने के लिए। उनको कोई दुख नहीं था। वे तो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मस्वरूपिणी सीता में रमण करते हैं, स्वरूप शक्ति में रमण करते हैं और परम ईश्वर हैं। वे इंद्रियों के समस्त देवताओं के नियामक हैं। वो कैसे काम के वश में हो सकते हैं। इस तरह भगवान की ये लीलाएं सबके हित के लिए होती हैं। जो मनुष्य जीवन में, खास करके भक्ति जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है स्त्री का आकर्षण। इससे भगवान ने हम मनुष्यों को सावधान किया। यही उद्देश्य था, यही प्रयोजन था भगवान के मर्त्यावतार का, मनुष्य अवतार का। उनको कोई दुख नहीं हुआ, कभी सीता से वियोग नहीं हुआ,
जब वियोग ही नहीं हुआ तो वियोग जनित दुख कैसे होगा। पर फिर भी लीला में भगवान ने सब दिखाया अपने भक्तों को सावधान करने के लिए। राक्षस का वध कर देना तो उनके संकल्प मात्र से सब संभव था। वे संकल्प से सबका संहार कर सकते थे। केवल मन में इच्छा होती सब नष्ट हो जाते। तो विश्व की सृष्टि करने के बाद श्री भगवान बार बार यहाँ आते हैं इस जगत में जीवों की दशा को देखने के लिए, उनकी कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भावना को देखने के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। तो भगवान राम का अवतार इसीलिए हुआ, मनुष्यों को शिक्षा दिया जाए कैसे जीना है, कैसे कृष्ण को पाएंगे। यही शिक्षा ही मुख्य है, राक्षस का वध करना ये मुख्य नहीं है। रक्षो बधाए उन केवलम विभो। सर्वसमर्थ भगवान का मनुष्यावतार राक्षसों का वध करने के लिए ही नहीं हुआ, वो भी थोड़ा प्रयोजन था, आनुषंगिक प्रयोजन। लेकिन मुख्य प्रयोजन था कृष्ण भावना की शिक्षा देना। कृष्ण भावना में जो बाधा है उसको बता देना, उसको सिखा देना उद्देश्य था। जय श्रील प्रभुपाद।